नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी भारत मंडपम के ही एक मंडप में हम हॉल में दरअसल यहां पर मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत की ये पूरी बटालियन है जो आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं। सुमित है, सलोनी है, सृष्टि है, श्वेता है, अनामिका है और मृदुल मेरे साथ है। तो G20 समिट जिसका आज आखिरी दिन है, तीसरा सेशन दरअसल जिसकी शुरुआत हो चुकी है और फ्यूचर पर दरअसल, भविष्य पर दरअसल डिस्कस किया जा रहा है। मृदुल, बिल्कुल, और सबसे बड़ी खबर यही है कि अब वन फ्यूचर पर बातचीत की जा रही है और सेशन शुरू हो गया। अब दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि कल 2 सेशन हुए हैं और बहुत कुछ उसमें से निकला है और अब जो है सिर्फ और सिर्फ वन फ्यूचर का जो सेशन है उस पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन बड़ी और खास बात यह है कि इसके पहले वृक्षारोपण किया गया है और उस वृक्षारोपण पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत ने एक जमीन तैयार की है, एक मिट्टी तैयार की है और उस पर पौधा लगाया गया है, वृक्षारोपित किया गया है। लेकिन अब फल आने बाकी हैं क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होगा, किस तरह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार से देश दौड़ेंगे, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है यूएई और यूरोप के बीच में, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। तो अब रफ्तार कैसी जानी है दुनिया की, ये देश तय करने वाले हैं और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है हिमानी उस पर बहुत हद तक कुछ निष्कर्ष भी निकलेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो दुनिया को दिशा दिखाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि फल, क्योंकि देखिए अब आगाज हो चुका है और आगाज हमने देखा कल वो कोणार्क चक्र जो है दरअसल वो बदलाव का प्रतीक है, अनामिका और श्वेता। और हमने देखा कि वहां से किस तरह, क्योंकि कल उससे पहले तक हमने देखा कि कुछ ऐसा था भी नहीं, सब कुछ बटा बटा सा नजर आ रहा था और बहुत बड़ा एक चैलेंज नजर आ रहा था। लेकिन शाम तक आते आते हमने देखा एक बड़ी कूटनीतिक जंग जो है, राजनीतिक जंग जो है, वो हमने जंग भी जीत ली हिमानी। और हमने एक संदेश भी दे दिया है, वो संदेश कि भारत बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है और भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये हमने बता दिया है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पहुंचे तो उनका वेलकम करना अपनी परंपरा के अनुसार और उनको ये मैसेज देना कि आप अपने साथ हमारी परंपरा, हमारे कलर्स को लेकर जाएं, और वो लेकर भी गए हैं। जो बाइडेन ने जिस तरीके से कल का एक वीडियो शेयर किया है उससे ये भी लगा कि कल जो मीटिंग हुई है, कल जो G20 की बैठक हुई श्वेता, उससे वो भी बहुत एक्साइटेड थे और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आप अनामिका जिस वीडियो का जिक्र कर रही हैं, दरअसल भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें G20 में अध्यक्ष भारत है लेकिन सह अध्यक्षता अमेरिका ने की है, उसको भी कल डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए बहुत अहम हो जाता है जो देश सृष्टि अब हमारे साथ एक बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चलेंगे जिसमें रेलवे ट्रैक बिछाना है। और ये कहा जा रहा है सिर्फ ये ट्रैक बिछाना नहीं है बल्कि भविष्य के उस आर्थिक दौर को आगे बढ़ाना है जो हमारे आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करेगा। जो बीत गया वो बीत गया, आप कल की चिंता करिए, उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर G20 लेकर के जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा, और ये सुनहरे कल की बात है कि आखिरकार कल हमारा कैसा, और उसी को लेकर बातचीत यहाँ पर सलोनी होने वाली है। यानी कि फ्यूचर को लेकर, वन अर्थ को, वन फैमिली को लेकर हमने बात की और अब वन फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बात होगी। जब सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो उसी को लेकर यहाँ जाहिर है कि अब आगे की रणनीतियां तय की जाएंगी और वैश्विक चुनौतियों को लेकर जो बात लगातार यहाँ कही गई थी। और सबसे बड़ी जो हमने कूटनीतिक जीत ये की है कि कल हमने देखा कि किस तरीके से G20 डेली लीडर्स डिक्लेरेशन जब यहाँ पर सामने आया, उसमें सभी की हर मुद्दे पर आम सहमति बनना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको हमने पार किया। बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती थी। और सृष्टि, क्योंकि आप न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का जिक्र कर रही हैं, तो अभी तक जितनी 17 बैठकें मृदुल, हिमानी, अनामिका, श्वेता हुई हैं, सुमित हुई हैं, उनमें से अब तक 73 बैठकों पर 73 मुद्दों पर समर्थन होना, एक दूसरे का कंसेंसस होना, ये भी अपने आप में इतिहास है। जब हम अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं वो भी अपने आप में इतिहास है। और सबसे बड़ी बात मृदुल, आप तो यूक्रेन गए भी थे, वॉर का जिक्र जब इंडोनेशिया में हुआ था तो वो दौर याद होगा, सुमित आपको भी वो दौर याद होगा जब इंडोनेशिया में जिक्र हो गया था वॉर का और ये कहा गया था कि रशिया ने जो वॉर अगेंस्ट यूक्रेन छेड़ी है। तो हमने शब्दों का भी इस्तेमाल किया, यूक्रेन का जिक्र करते ही वहां पे डेलीगेट्स छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित रहा। ये सबसे बड़ी जीत भी है, ये कूटनीतिक जीत है भारत की। और अपने तमाम दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारतीय सरजमी पर G20 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, उनकी रवानगी का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उनकी रवानगी फिलहाल यहां से हो रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनकी जो रवानगी है वो वियतनाम के लिए हुई और सभी सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से वो वापस यहां पर G20 जिस तरीके से वो पहुंचे थे हिस्सा लेने के लिए भारत, वैसे ही अब रवानगी का जो सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो चुका है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अब वापस अपने अपने जो देशों के लिए उनकी रवानगी हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी दरअसल अपने अपने देशों के तरफ रवानगी हो रही है। लेकिन वियतनाम रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगर बात करें तो उन्होंने एक बड़ी बात कही और कहा कि किस तरह से ये G20 समिट जो है
है। देखिए, जो भारत को मिला वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से जाने से पहले तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मैसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं और उन्होंने इसे गेम चेंजर तक बता दी। बिल्कुल। और देखिए, मैं इससे पहले एक छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट यहां पर आए थे, वो आए तो उम्मीद के साथ थे, लेकिन लेकर बहुत कुछ जा रहे हैं। जो स्थायी सदस्यता है वो साउथ अफ्रीका को दिलाने की कोशिश की है और इसमें भारत को कामयाबी हासिल हुई है। दूसरा, जो बाइडेन का आपने जिक्र किया है, तो मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि पहले ही दिन द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और उसमें बहुत सारे मुद्दों पर हिमानी चर्चा की गई थी, जिसमें चंद्रयान का भी जिक्र किया गया था। और कल जब हम बायोफ्यूल की बात करते हैं या फिर उस कॉरिडोर की बात करते हैं, तो अमेरिका ने उसमें भूमिका निभा ली है और अब आर्थिक मोर्चे पर कैसे आगे बढ़ना है ये बता दिया। लेकिन अब वियतनाम जा रहे हैं। वियतनाम के दौरे के दौरान भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि G20 को लेकर क्या अमेरिका को सकारात्मक दिखता है। वो तो वीडियो बता दिया जो बाइडेन ने, लेकिन अब वियतनाम से भी संदेश क्या आएगा उसकी भी उम्मीद है। बिल्कुल, वियतनाम से क्या संदेश आएगा उसकी भी उम्मीद है। लेकिन अनामिका, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को बताएं। लेकिन तीन जो अहम जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, एक वो डिक्लेरेशन जिसका बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, साथ ही साथ वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात की जाए, और साथ ही साथ किस तरह से आप सबको साथ लेकर, क्योंकि थीम ही इसकी यही जिस तरह से रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली और अब वन फ्यूचर पर डिस्कशन हो रहा है। और खबर भी इसी से जुड़ी हुई है हिमानी, बड़ी खबर जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है कि आखिरी सेशन इस वक्त चल रहा है और उसमें वन फ्यूचर पर बातचीत हो रही है। वन फ्यूचर यानी कि जो देश G20 का हिस्सा है, G20 का भाग है, उनका फ्यूचर एक है और उनका एक फ्यूचर कैसे आगे बढ़े, सब कुछ साथ में कैसे लेकर चला जाए। क्योंकि अभी तक चुनौतियां ये थी श्वेता कि यूक्रेन के मुद्दे पर सबको कैसे साथ लेकर आए, और ये भी कहा गया कि जब ये बैठक शुरू होनी थी एक दिन पहले, उस शाम तक बड़ी सहमति नहीं बन पाई थी इस पर, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोशिशें की और उसके बाद एक ऐसी इक्वेशन बनी कि सभी लोग यूक्रेन के मुद्दे पर साथ हुए और नई दिल्ली घोषणा पत्र सामने आया। और देखिए, बिल्कुल अनामिका, ये जो घोषणा पत्र है इसको बोला भी यही जा रहा है, जिसमें पीस, पीपल, प्रॉस्पेरिटी इसकी बात हो रही है। क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, शांति का संदेश इस G20 के जरिए गया है और सृष्टि, शांति का संदेश इस G20 के जरिए दिया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। देखिए, जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो इस बैठक में शामिल हुए थे, पुतिन नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने भी सहमति जताई है। ये जो सहमति जताई गई है, ये हमें उस लिहाज से भी समझना पड़ेगा कि जो 200 मीटिंग्स हुई हैं 60 अलग अलग शहरों में, इसमें जो शेरपा की भूमिका थे, 2 ट्रैक पे चूंकि ये काम करता है, एक फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। जो शेरपा, जितने भी देशों के जो शेरपा थे, जिसमें हमारे जो शेरपा थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कि कंसेंसस बन जाए, तभी डिक्लेरेशन पे साइन होता है। यानी सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे सबकी सहमति हो, उसके पहले का जो काम था वो भी बखूबी निभाया गया। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि ये जो 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये बैठकें यहाँ पर हुई हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यही थी कि पूरे भारत भ्रमण कराया जाए, अलग अलग राज्यों में ले जाकर ये बैठक हुई। और जैसा आपने कहा, कंसेंसस बिठाना हर मुद्दे पर, और खासतौर पर रशिया यूक्रेन के मामले में भारत ने हर मंच से पीस की बात की है। और आज भी सलोनी जब हमने देखा कि शांति की बात यहाँ पर होती है और महात्मा गांधी, हमने राजघाट पर देखा कि सभी ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर वहां पर उनको नमन किया और महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को ही शांति का संदेश दिया था, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। और इसीलिए ये देखना बेहद अहम है कि रशिया यूक्रेन का मामला जो है वो युद्ध से नहीं, बल्कि एक टेबल पर हर हाल में आकर आपको बैठना पड़ेगा, तभी सुलझेगा। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, अहिंसा के पथ पर हम शुरू से चले और यही नतीजा रहा जिससे हमें आजादी मिली। तो अगर हम गांधी जी के विचारों को देखें तो उसको आत्मसात करते हुए अफ्रीकी देशों में भी अश्वेतों के खिलाफ जिस तरह से गांधी जी ने एक तरह से जंग छेड़ी थी, तो वो जो तमाम चीजें वो यहाँ पर उसका एक बड़े परिदृश्य में हम देखें सृष्टि और सुमित, तो वो एक बड़ा मैसेज था जो पूरे विश्व को भारत ने इस मंच से दिया है। G20 की अध्यक्षता करना, उसे G21 बनाना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जो भारत ने इस अध्यक्षता के दौरान हासिल किए हैं। और ब्राजील के लिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि पूरे देश में हमने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 220 बैठकें, जो श्वेता भी जिक्र कर रही थी, 220 बैठकें हुई, इतने सारे डेलीगेट्स आए, उन्हें भारतीय संस्कृति से उनका परिचय कराया गया। हर उसमें हमने देखा कोणार्क की छवि उकेरना या नालंदा विश्वविद्यालय, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए कैसे हम संदेश दे रहे हैं विश्व को, एकता का, समरूपता का, ये अपने आप में बड़ी बात। देखिए, हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। आप इसका ध्येय वाक्य समझिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्लोगन दिया गया,
वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हमने इसे एग्जीक्यूट कैसे किया है? हमने एग्जीक्यूट किया है साउथ अफ्रीका को G20 की पूरी तरीके से स्थायी सदस्यता दिलाकर, उन देशों को जो कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनके कहीं ना कहीं एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनती है, भारत की छवि बनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो देश आज से पहले एक मंच पर आकर 2 दिनों के बाद भी अपनी कंसेंसस नहीं बिठा पाते थे, भारत ने इस कांटों भरे ताज को स्वीकार करते हुए पहले दिन में ही उस कंसेंसस को बनाया। यानी कि जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेता के तौर पर वो छाप जो है वो छोड़ दी है कि हम चाहे विकासशील देश हों या फिर विकसित देश हों, सभी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। सिर्फ मेजबानी नहीं की बल्कि विश्व पटल पर अपनी जो छाप छोड़ी है, और वो छाप किस रूप में सामने आ रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वीडियो को दरअसल ट्वीट कर रखे हैं। उन्होंने एक वीडियो दरअसल जो शेयर किया है, वो वीडियो इस वक्त हम दिखा रखे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ये पहले दिन का, यानी कि कल का जब बहुत अहम दिन था, आपने देखा कि तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आ रहे थे और एक एक कर किस तरह से वो जो कोणार्क चक्र है उसके आगे सभी को रिसीव कर रहे थे, वहां पर उनका अभिवादन कर रहे थे, और एक एक बात साथ ही साथ उस कोणार्क चक्र के बारे में बताते हुए